रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके पास एक छोटा सा घर था। वह अपने बेटी टूनी के साथ उसी घर में रहा करती थी और उसके बगल ही उसके पड़ोसी बहुत अमीर थे। उनके पास पक्के पक्के घर थे। एक दिन टूनी चिड़िया कहती है, मम्मा मम्मा, कितना गर्मी हो रही है, थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए, मुझे बहुत जोरों की गर्मी लग रही है। ठीक है बेटी, मैं अभी चालू करती हूँ। रानो चिड़िया के पास एक पुराना पंखा था जो कभी चलता तो कभी नहीं चलता था। टूनी बेटी, यह पंखा लगता है फिर बिगड़ गया, अब क्या करें? बेटी, अब हमें गर्मी सहन ही करनी पड़ेगी। पर मम्मा, मैं गर्मी में नहीं रहूंगी, गर्मी नहीं सह पाऊंगी। मैं गर्मी में अंदर नहीं रहूंगी। मुझे पंखा खरीदे, आप दूसरा पंखा खरीदे ना। हमारे सभी पड़ोसियों के पास अच्छे अच्छे पंखे हैं मम्मा, आप भी खरीद लीजिए ना पंखे। बेटी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दूसरा पंखे नहीं खरीद ले। वो सब बहुत अमीर है बेटी, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। चलो बेटी, अब खाना खा लो, फिर सो जाते हैं। ठीक है मम्मा, आप जैसे कहते हो, पर मम्मा मैं कैसे गर्मी में रहूंगी। ठीक है मम्मा, चलो सो जाते हैं। फिर वह दोनों खाना खाकर वहीं पर अपने घोंसले पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया घूमने आती है जंगल की ओर। वह देखती है एक कौवा और उसका बेटा एक बिगड़ा कूलर कचरे के डब्बे में फेंकने जा रहे थे। फेंक देते हैं। तभी टूनी चिड़िया उनके पास आ जाती है। कौवा अंकल, क्या मैं आपका कूलर ले सकती हूँ? कूलर पंखा, मैं बहुत गरीब हूँ कौवा अंकल, प्लीज मैं ले लूँ। क्या चिड़िया? अच्छा, वो कूलर क्या करेगी? वो तो बिगड़ गया है, अब वो किसी काम का नहीं। ले ले, अच्छा तू चिड़िया जा, ले ले जा, बेचारी गरीब। फिर टूनी चिड़िया उस कूलर को आने जाती है। कौवा का बेटा कहता है, गरीब चिड़िया को देखो, कूड़े में से पंखा निकाल रही है। गरीब चिड़िया। इसी तरह वह उसकी मजाक उड़ाने लगता है। कौवा का बेटा, देखो ना कौवा अंकल, आपका बेटा मुझ गरीब की मजाक उड़ा रहा है। बेटा क्या कर रहा है? तू भी इस बेचारी टूनी की क्यों मजाक उड़ा रहा है? चल जाने दे इसको। फिर वह टूनी चिड़िया वहाँ से जाती है। वह कूलर लेके अपने घर आ जाती है। उसकी माँ कहती है, बेटी टूनी, तुमने ये क्या ले आई? ये इतना खराब कूलर बिगड़ा, तू यहाँ क्यों ले आई? ये हमारे कोई काम की नहीं है बेटी, तुम इसे बाहर फेंक दो। नहीं मम्मा, ये बेकार कूलर नहीं है, मैं अभी इसको ठीक करूंगी। ये देखना, मैं इसे ठीक करके रहूंगी। ठीक है बेटी, तुम इतना कह रहे हो तो फिर देख ही लो। मुझे तो नहीं लगता यार ठीक हो जाएगा। तभी उस कूलर पंखा में से आवाज आता है, टूनी तुम रहने दो मुझे बनाने को, मैं एक जादुई कूलर हूँ। अब तुम लोग को
बहुत ठंडी ठंडी हवाएं मैं दूंगा इस गर्मी में, और ढेर सारा पैसा भी दूंगा, जिससे तुम अपना एक नया घर बना लेना, और अब तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। टूनी, तुम बहुत ईमानदार हो। यह सब देखकर रानो चिड़िया कहती है, बेटी टूनी, यह तो सच में एक जादुई कूलर है। अगर यह हमें कुछ पैसे दे देगा, हम अमीर बन सकते हैं, और हमें तो अब तो पंख की जरूरत भी नहीं बेटी। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। यह तो सच में जादुई कूलर है। अब यह हमारी किस्मत बदल सकते हैं अगर यह चाहेंगे तो। ठीक है मम्मा। जादुई कूलर, तुम हमें क्या थोड़ा सा कुछ पैसे दोगे? हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास घर भी सही नहीं है। हाँ टूनी, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और तुम्हें ठंडी ठंडी हवाएं भी, दोनों लोग को मैं दूंगा, क्योंकि तुम दोनों बहुत ईमानदार चिड़िया हो। लो, मैं तुम्हें अभी देता हूँ कुछ पैसे। जादुई कूलर ने टूनी चिड़िया और रानू चिड़िया को ढेर सारा पैसा दे देता है और उन्हें ठंडी ठंडी हवाएं भी देने लगता है। अब वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। टूनी, अगर तुम लोग को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, मैं चलता हूँ तुम्हारे ही घर पर आज से रहूंगा। जादुई कूलर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना सारा पैसा दे दिए, हमें ठंडी ठंडी हवाएं। इसी प्रकार रानो चिड़िया और टूनी चिड़िया गर्मी में कूलर का ठंडी ठंडी हवा खाने लगते हैं।